हे हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि लास्ट वीडियो लेक्चर में दिखाया गया क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर में अब हम देखने वाले हैं और एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक जिसका नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड इज important फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ liquids like the liquids which boil without decomposition, then for liquids containing non-volatile impurities, then liquids having sufficient difference in their boiling points. Let's see the first type of distillation as simple distillation. ऐसे लिक्विड्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल हो सकते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन मीन्स विदाउट ब्रेकिंग, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में पहले लिक्विड को हीट देके वेपराइज किया जाता है और फिर बाद में कंडेंसेशन के थ्रू इन्हें कूल करके इनसे प्योर फॉर्म में लिक्विड ऑब्टेन किया जा सकता है। इस इमेज में आप डिस्टिलेशन के apparatus देख सकते हैं, जिसमें है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, देन थर्मोमीटर, आफ्टर दैट अ कंडेंसर विथ वाटर आउटलेट एंड इनलेट, और लास्ट में है एक कंटेनर जिसमें हम प्यूरिफाइड लिक्विड कलेक्ट करेंगे। वी हैव टू अरेंज ऑल द apparatus एज पर द डायग्राम। जिस लिक्विड का प्यूरिफिकेशन करना है मतलब डिस्टिलेशन करना है, उस लिक्विड को राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया जाता है और उसे हीट प्रोवाइड की जाती है। बॉइलिंग के बाद में लिक्विड वेपर्स एंटर करते हैं कंडेंसर में, जिसे कंटिन्यूस वाटर सर्कुलेशन से कूल रखा जाता है। कंडेंसर में वेपर्स कंडेंस होकर फॉर्म करती है प्योर लिक्विड, जिसे एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। डिस्टिलेशन का कॉमन एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर विद बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 56 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। जब इस मिक्सचर को हीट दी जाती है तब 56 डिग्री सेल्सियस पे एसीटोन पहले सेपरेट हो जाता है, जिसे हम कंडेंसर के एंड पे कलेक्ट कर सकते हैं। Then the next type of distillation is fractional distillation. This process is used to separate mixture of liquids which are having boiling points close to each other, and hence they cannot be separated by simple distillation. In this process, fractionating columns are used. Fractionating column की कुछ types आप इन images में देख सकते हैं। सपोज हमारे पास ए एंड बी इन दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, जिसमें ए का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है और बी का बॉइलिंग पॉइंट हायर है। हीट देने पर ए एंड बी की वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर करती है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब वेपर को ज़्यादा घूम फिर के जाना पड़ता है, जिससे उसकी कूलिंग होती है। बी का बॉइलिंग पॉइंट हायर होने की वजह से उसकी वेपर्स जल्दी कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, और ए का बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से वो ज़्यादा इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट में वेपर जिसमें ए की अमाउंट बहुत ज़्यादा है वो कंडेंसर में एंटर करती है और हमें लिक्विड ए मिलता है, जबकि लिक्विड बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है वो फिर से डिस्टिलेशन फ्लास्क में जमा हो जाएगा। सेपरेट किए गए लिक्विड्स को फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करके प्यूरिफाई किया जाता है। यह है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके
डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं। आई होप कि आज का पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।